सुनसान जंगलों के बीच बसा था विषाणपुर, एक गांव जहां रातें असामान्य रूप से अंधेरी और सन्नाटे से भरी होती थी। यहाँ के लोग सूरज ढलते ही घरों में बंद हो जाते थे। गांव के किनारे एक काली उजाड़ हवेली खड़ी थी जो एक काले रहस्य से घिरी थी। इस हवेली में चारू नाम की एक युवती रहती थी। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे काले जादू के लिए बलि चढ़ाने की योजना बनाई। एक रात अमावस के समय चारू को हवेली के तहखाने में ले जाया गया। चारों ओर जलते हुए दिए थे और मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। उसकी सौतेली माँ ने उसके सिर पर एक खंजर रख दिया और मंत्र पढ़ने लगी। चारू चीखती रही, मगर किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। अंत में उसने तड़पते हुए कहा, जो भी इस हवेली में आएगा उसे मेरी पीड़ा सहनी पड़ेगी। मैं तुम्हें कभी शांति से जीने नहीं दूंगी। उसकी आत्मा वहीं बंध गई, भूखी, गुस्से में और बदला लेने के लिए तैयार। लोगों का कहना था कि हवेली में एक आत्मा का वास था जो अमावस की रात को अपना शिकार चुनती थी। आरव एक युवा पत्रकार था जिसे रहस्यमयी घटनाओं पर लिखने का जुनून था। वह हमेशा उन कहानियों के पीछे भागता था जिन पर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन उसकी यह जिज्ञासा बचपन की एक घटना से जुड़ी थी। जब वह 10 साल का था तो उसने अपनी आंखों से अपनी बुआ को आत्महत्या करते देखा था, मगर आरव जानता था कि वह आत्महत्या नहीं थी। कुछ अदृश्य शक्ति ने उन्हें खिड़की से बाहर धकेला था। उस दिन से वह अंधकार और आत्माओं की दुनिया की सच्चाई जानना चाहता था। आरव ने गांव में रुकने का फैसला किया और अमावस की रात हवेली के अंदर गया। रात के ठीक 12 हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। अंदर गुप्त अंधेरा था, मगर जैसे ही उसने टॉर्च जलाई उसे फर्श पर गहरे खरोंचों के निशान दिखे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपने नाखूनों से फर्श को खरोंच खरोंच कर उधेड़ दिया हो। यहाँ तो सच में कुछ है। आरव बुदबुदाया। तभी उसे लगा कि पीछे कोई खड़ा है। वह धीरे धीरे मुड़ा और जो उसने देखा उससे उसकी आत्मा तक कांप गई। एक लंबी काली आकृति हवा में झूल रही थी। आंखें जलती हुई लाल, बाल उलझे हुए और होंठों से काला तरल टपक रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज कानों में चुभने वाली थी, जैसे सैकड़ों चींटियां उसके मस्तिष्क में रेंग रही हों। आरव का दोस्त मोहित जो उसके साथ आया था घबरा कर बोला, यह कोई मजाक है आरव, यहां से चलते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक मोहित के पैर जमीन से ऊपर उठ गए। उसकी गर्दन धीरे धीरे मुड़ने लगी। आरव, बचाओ। झटाक! एक भयानक आवाज के साथ मोहित की गर्दन पूरी तरह घूम गई और उसका शरीर निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़ा। आरव ने चीखते हुए हवेली का दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर यह अपने आप बंद हो चुका था। हवेली की दीवारों से एक अजीब गुनगुनाहट आने लगी, जैसे कोई सैकड़ों आत्माएं एक साथ रो रही हों। अब आरव समझ चुका था कि यह आत्मा सिर्फ एक साधारण भूत नहीं थी, यह कुछ और ही थी। एक ऐसा श्राप जो सिर्फ मौत की आग से शांत हो सकता था। वह गांव लौट आया, मगर अब उसका दिमाग उलझ चुका था। रात को जब उसने मोहित की मौत पर रिपोर्ट लिखने की कोशिश की, तब अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गईं और फिर मैंने कहा था तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। वह आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने आप टाइप होना शुरू हो गया। अगर तुमने मेरा सच नहीं खोजा तो अगला शिकार तुम ही होगे। आरव ने चारू की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसके शव के अवशेष खोजने का निर्णय लिया। अंततः उसे हवेली के तहखाने में चारू की अधजली हड्डियां मिली। जैसे ही उसने हड्डियों को छुआ, हवा में एक झटके के साथ चारू प्रकट हो गई।
मगर अब वह और भी डरावनी थी। चेहरा पिघल चुका था, आंखों से गाढ़ा काला धुआं निकल रहा था और उसकी हड्डियां उसके शरीर से बाहर झांक रही थीं। तू मुझे नहीं बचा सकता। उसने चीखते हुए कहा। आरव ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। चारों की आत्मा गुस्से से कांप उठी। हवेली की दीवारें हिलने लगीं, छत से काली लकीरें लटकने लगीं और जमीन पर दरारें पड़ गईं। बंद कर ये मंत्र। लेकिन आरव ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे जैसे वह चालीसा पढ़ता गया, चारों की चीखें दर्द में बदलने लगीं। अब मुझे शांति मिलेगी। आरव ने उसकी हड्डियां जलती हुई नदी में डाल दी। चारों ने मुस्कुराकर आंसू बहाए और धीरे धीरे अंधकार में समा गई। आरव ने चैन की सांस ली। गांव वाले खुश थे कि अब हवेली श्राप मुक्त थी।